आज हम जानेंगे टीपू का इतिहास। वह सुल्तान था या शैतान। चलो शुरू करो। मेरा पूरा विश्वास है कि सर्वशक्तिमान अल्लाह अपने प्रियजनों के हित के लिए उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार कर लेगा और तेरी अल्लाह माँ की अल्लाह की सेनाएं ही विजयी होंगी। श्रीरंगपट्टनम हारने के बाद 4 मई साल 1999 जब्त की गई टीपू सुल्तान की तलवार की मूठ पर लिखा है, मेरी तलवार काफिरों के लिए चमकती है, ऐ खुदा उसे विजयी बना जो पैगंबर पर भरोसा करता है। जो मोहम्मद पर विश्वास नहीं करते उनका नाश करना और जो इस तरफ झुकाव रखते हैं उन्हें बचाना। हिस्ट्री ऑन ऑफ मैसूर CH, रावखंड 3, पृष्ठ 1087। मैसूर के वोडेयार वंश के राजा कृष्ण राजा वोडेयार आयट ने अनपढ़तीस डेक 2006। मैसूर के वोडेयार वंश के राजा कृष्ण राजा वोडेयार आई ने अनपढ़ हैदर अली को अपने दरबार में नौकरी दिया था और फिर एक दिन हैदर अली ने उसी राजा को सत्ता से बेदखल कर पूरे वोडेयार वंश को खत्म कर न सिर्फ मैसूर की सत्ता पर अधिकार कर लिया बल्कि मैसूर के हिंदू प्रजा पर भी भयानक अत्याचार किया और उन्हें जबरन धर्मांतरित होने को विवश किया। उसी हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान जो उसकी मौत के बाद गद्दी पर बैठा था। वह अपने बाप से भी ज्यादा क्रूर, धर्मांध और हिंसक था। टीपू भी अपने पूर्ववर्ती धर्मांध, हिंसक, जिहादी, बर्बर मुस्लिम सुल्तानों की तरह ही था और किसी भी तरह औरंगजेब, कासिम, गौरी, गजनवी जैसे शैतानों से कम नहीं था। दक्षिण के इतिहासकारों ने उसे दक्षिण भारत का औरंगजेब की संज्ञा दी है। टीपू सुल्तान कम शैतान ज्यादा था यह शोध का विषय नहीं है। दर्जनों देशी विदेशी किताब उसके शैतानी कुकृत्यों के विवरण से भरे पड़े हैं। हम इस लेख में उन किताबों से सिर्फ कुछ उद्धरण रख रहे हैं। पर विडंबना देखिए, जब टीपू की सच्चाई अंग्रेज इतिहासकार बताते हैं तो वामपंथी इतिहासकार कहते हैं ब्रिटिश टीपू सुल्तान के विरोधी थे इसलिए ऐसा लिखे हैं। और जब टीपू के दरबारी मुस्लिम इतिहासकार टीपू की क्रूरता, नृशंसता और जिहादी कुकृत्यों का भूरी भूरी प्रशंसा कर वर्णन करता है तो धूर्त वामपंथी इतिहासकार यह कहकर झूठ फैलाते हैं कि उन लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर लिख दिया होगा। इसी तरह के शैतानी कुकृत्य करने वाले तमाम इस्लामिक आक्रांताओं और सुल्तानों को इन वामपंथी इतिहासकारों ने इंसान और महान बताकर फर्जी इतिहास लिखकर हम भारतीयों को मूर्ख बना रखा है। जरा इन धूर्तों से पूछिए कि मुस्लिम इतिहासकार अगर मुस्लिम सुल्तानों द्वारा हिंदुओं, बौद्धों के नरसंहार, उनके मंदिरों के विध्वंस या मस्जिदों में परिवर्तन जैसे कुकृत्य का निंदा करने की जगह बढ़ा चढ़ाकर और प्रशंसा करते हुए लिखते हैं तो उसका क्या अर्थ निकलता है। टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठते ही मैसूर को मुस्लिम राज्य घोषित कर दिया। मुस्लिम सुल्तानों की परंपरा के अनुसार टीपू ने आम दरबार में घोषणा की, मैं सभी काफिरों, गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाकर रहूंगा। उसने सभी हिंदुओं को फरमान जारी कर दिया। उसने मैसूर के गांव-गांव के मुस्लिम अधिकारियों के पास लिखित सूचना भिजवा दी कि सभी हिंदुओं को इस्लाम में दीक्षा दो। जो स्वेच्छा से मुसलमान न बने उसे बलपूर्वक मुसलमान बनाओ और जो पुरुष विरोध करे उनका कत्ल करवा दो और उनकी स्त्रियों को पकड़कर शरिया कानून के अनुसार मुसलमानों में बांट दो। इतिहासकार लिखते हैं टीपू हर गांव में एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कुरान लेकर पहुंचा और लोगों को मुसलमान बनाया या फिर मौत के घाट उतार दिया। कर्नाटक के डॉक्टर चिदानंद मूर्ति ने कन्नड़ भाषा में टीपू पर लिखी अपनी किताब में लिखा है, वे बेहद चालाक शासक थे।
वे तटीय क्षेत्रों और केरल के मलाबार इलाके पर हमले में हिंदुओं के लिए बहुत क्रूर थे। वे क्रूर और पक्षपाती शासक थे। वे जिहादी थे। उन्होंने हजारों हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया। वह अपनी धार्मिक पुस्तक का पालन करता था जिसमें लिखा था, मूर्ति पूजकों का वध करो। ब्रिटिश अधिकारी विलियम लोगान ने टीपू पर लिखी अपनी किताब मालाबार मैनुअल में टीपू को एक असहिष्णु और निरंकुश शासक बताया है। लोगान ने अपनी किताब में कई ऐसे उदाहरण दिए हैं जिसमें टीपू द्वारा बड़ी संख्या में हिंदू मंदिरों को गिराए जाने और लाखों लोगों को तलवार के बल पर धर्मांतरण कराने की जानकारी है। अपनी इन्हीं धर्मांध नीतियों के कारणों टीपू सुल्तान को दक्षिण का औरंगजेब भी कहा जाता है। इस्लामीकरण का यह तांडव टीपू ने इतनी तेजी से चलाया कि पूरे हिंदू समाज में त्राही त्राही मच गई। इस्लामिक शैतानों से बचने का कोई उपाय न देखकर धर्म रक्षा के विचार से हजारों हिंदू स्त्री पुरुषों ने अपने बच्चों सहित तुंगभद्रा आदि नदियों में कूदकर जान दे दी। हजारों ने अग्नि में प्रवेश कर अपनी जान दे दी। टीपू सुल्तान ने हिंदुओं पर अत्याचार एवं उनके धर्मांतरण के लिए कुर्ग एवं मलाबार के विभिन्न क्षेत्रों में अपने सेना नायकों को अनेकों पत्र लिखे थे, जिन्हें प्रख्यात विद्वान और इतिहासकार पणिक्कर ने लंदन के इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी तक पहुंचकर ढूंढ निकाला था। टीपू सुल्तान ने 14 दिसंबर 1888 को कालीकट के अपने सेना नायक को पत्र लिखा। मैं तुम्हारे पास मीर हुसैन अली के साथ अपने 2 अनुयायी भेज रहा हूँ। उनके साथ तुम सभी हिंदुओं को बंदी बना लेना और यदि वो इस्लाम कबूल ना करे तो उनका वध कर देना। मेरा आदेश है कि 20 वर्ष से कम उम्र वालों को कारागृह में रख लेना और शेष में से 5000 को पेड़ पर लटकाकर वध कर देना। भाषा पोषणी मलयालम जर्नल अगस्त 1923 दिनांक 22 मार्च 1788। टीपू सुल्तान ने अब्दुल कादर को पत्र लिखा। 12,000 से अधिक हिंदुओं को इस्लाम में धर्मांतरित किया गया। इनमें अनेकों नंबूदिरी थे। इस उपलब्धि का हिंदुओं के बीच व्यापक प्रचार किया जाए ताकि स्थानीय हिंदुओं में भय व्याप्त हो और उन्हें इस्लाम में धर्मांतरित किया जाए। किसी भी नंबूदिरी को छोड़ा न जाए। टीपू सुल्तान का अपने सेना नायक को पत्र। जिले के प्रत्येक हिंदू का इस्लाम में धर्मांतरण किया जाना चाहिए, अन्यथा उनका वध करना सर्वोत्तम है। उन्हें उनके छिपने के स्थान में खोजा जाना चाहिए। उनका इस्लाम में संपूर्ण धर्मांतरण के लिए सभी मार्ग व युक्तियां, सत्य असत्य, कपट और बल सभी का प्रयोग किया जाना चाहिए। Historical sketches of the southern of India in an attempt to trace the history of Mysore Mark Wilkes खंड 2 पृष्ठ 120। टीपू सुल्तान ने दिनांक 19 जनवरी 1790 को बदरुज्जमा खान को पत्र लिखा। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मैंने मलाबार में एक बड़ी विजय प्राप्त की है? 4 लाख से अधिक हिंदुओं को मुसलमान बना लिया गया। मैंने अब उस रमन नायर की ओर बढ़ने का निश्चय किया है ताकि उसकी प्रजा को इस्लाम में धर्मांतरित किया जाए। मैंने रंगापट्टनम वापस जाने का विचार त्याग दिया है। कदाथंद राजा के मुख्यालय किला कुत्तीपुरम पर टीपू सुल्तान ने भारी सैनिकों के साथ हमला किया और किले को घेर लिया। नायरों ने यथाशक्ति प्रतिरोध किया पर किले को नहीं बचा पाने की स्थिति में आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें बंदी बनाकर दूसरे जगह ले जाया गया। उन्हें जबरन मुसलमान बनाया गया और खतना किया गया। अगले दिन सभी स्त्री पुरुष बंदियों को जबरन गौमांस खिलाया गया। दी मैसूर गजेटियर बताता है कि टीपू ने दक्षिण भारत में 800 से अधिक मंदिर नष्ट किए थे। के टॉपी
पद्मनाभ मेनन द्वारा लिखित हिस्ट्री ऑफ कोचीन और श्रीधरन मेनन द्वारा लिखित हिस्ट्री ऑफ केरल उन नष्ट किए गए मंदिरों में से कुछ का वर्णन करते हैं। अगस्त 1786 में टीपू की फौज ने प्रसिद्ध पेरुमनम मंदिर की मूर्तियों का ध्वंस किया और त्रिचूर तथा करवन्नूर नदी के मध्य के सभी मंदिरों का ध्वंस कर दिया। इरनेजालाकुड़ा और थिरुवांचीकुलम के भव्य मंदिरों को भी टीपू की सेना द्वारा नष्ट किया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टीपू सुल्तान द्वारा 3 प्रमुख मंदिरों के विध्वंस का विवरण देता है। ये हैं हरिहर के हरिहरेश्वर मंदिर, जिसे मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया, श्रीरंगपट्टनम के वराह स्वामी मंदिर और होसपेट के ओडाकार्या मंदिर। अन्य प्रसिद्ध प्राचीन मंदिरों में से कुछ जिन्हें लूटा गया और नष्ट किया गया था वे हैं त्रिप्रंगोट, त्रिचैम्बरम, थिरुमवाया, थिरुवन्नूर, कालीकट्ठाली, हेमंबिका, मंदिरपाल घाट का जैन मंदिर, माम्यूर, परम्बाताली, पेम्मायांदु, थिरुवंजीकुलम, त्रिचूर का बड़कुमन्नाथन मंदिर, वेलूर शिवा मंदिर आदि। टीपू सुल्तान के दरबार में 15 नवयुवक ब्राह्मण लिपिक थे, जिनमें से 14 के दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी अंगुली कटी हुई थी। जो 15वां युवक था वह बाएं हत्था था, तो उसकी बाएं हाथ का अंगूठा और बाएं हाथ की तर्जनी काटी गई थी। किसी भी छोटी लिपिक त्रुटि पर यह दंड दिया जाता था, मुख्यतः ब्राह्मणों को। टीपू द्वारा ब्राह्मणों को एक पतले से स्थान पर घंटों खड़ा करके प्रताड़ित किया जाता था। यदि ब्राह्मण दंड किसी तरह झेल जाता तब उसे चाबुकों से पीटा जाता था। यदि कोड़े भी ब्राह्मण झेल जाता तो उस पर सुइयां चुभाई जाती। यदि फिर भी ब्राह्मण से वो धर्म परिवर्तन नहीं करवा पाते तो उसे एक पिंजरे में सड़ने देते, थोड़े से चावल और नमक के साथ, बिना पानी के, जब तक मृत्यु न हो जाए। टीपू सुल्तान का मानना था कि अगर ब्राह्मण का धर्म परिवर्तन करवा दिया गया तो इसके पीछे कई हिंदू आसानी से धर्म परिवर्तन कर लेंगे, पर लगभग 95% ब्राह्मणों ने अपने प्राण दे दिए, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। सोर्स: द कैप्टिविटी, सफरिंग एंड एस्केप ऑफ जेम्स क्यूरी, पेज नंबर 114 से 117। शिलालेख के शब्द इस प्रकार हैं: हे सर्वशक्तिमान अल्लाह, काफिरों, गैर मुसलमानों के समस्त समुदाय को समाप्त कर दे, उनकी सारी जाति को बिखरा दो, उनके पैरों को लड़खड़ा दो, अस्थिर कर दो और उनकी बुद्धियों को फेर दो। मृत्यु को उनके निकट ला दो, उनके पोषण के साधनों को समाप्त कर दो, उनकी जिंदगी के दिनों को कम कर दो, उनके शरीर सदैव उनकी चिंता के विषय बने रहें, उनके नेत्रों की दृष्टि छीन लो, उनके चेहरे काले कर दो, उनकी जीभ को बोलने के अंग को नष्ट कर दो, उन्हें शिदौत की भांति कत्ल कर दो, जैसे फरोहा को डुबोया था उन्हें भी डुबो दो और उन पर अपार क्रोध करो। हे संसार के मालिक, मुझे अपनी मदद टीपू की फारसी में लिखी सुल्तान उत्तवारीख और तारीख ई खुदा दादी नाम वाली 2 जीवनियां हैं। ये दोनों जीवनियां लंदन की इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में रखी हुई हैं। इन दोनों जीवनियों में टीपू ने स्वयं को इस्लाम का सच्चा नायक दिखाने के लिए हिंदुओं पर ढाए अमानवीय अत्याचारों और यातनाओं का विस्तृत वर्णन खुद ही किया है। यहाँ तक कि मोहिब्बुल हसन, जिसने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान में टीपू को एक समझदार, उदार और धर्मनिरपेक्ष शासक बताया था, उसको भी स्वीकार करना पड़ा था कि तारीख यानी कि टीपू की जीवनियों के पढ़ने के बाद टीपू का जो चित्र उभरता है वह एक ऐसे धर्मांध,
काफिरों से नफरत के लिए मतवाले पागल का है, जो गैर मुस्लिम लोगों की हत्या और उनके इस्लाम में बलात् परिवर्तन कराने में सदैव लिप्त रहा था। हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान मोहिब्बुल हसन, पृष्ठ 357। 1964 में प्रकाशित किताब लाइफ इन ऑफ टीपू सुल्तान की माने तो उसने मलाबार क्षेत्र में 1 लाख से अधिक हिंदुओं और 7,000 से ज्यादा ईसाइयों को तलवार के दम पर इस्लाम अपनाने को मजबूर किया था। इतिहासकार पणिक्कर ने यह संख्या 5 लाख बताई है। टीपू सुल्तान के पोते गुलाम मोहम्मद ने हैदर अली और टीपू सुल्तान पर एक किताब लिखी थी जो 1886 में छपी थी। 1976 में इसका दोबारा प्रकाशन किया गया। इसमें टीपू के पोते ने उन घटनाओं का जिक्र बड़े विस्तार से किया है कि टीपू इस्लाम को फैलाने के लिए हिंदुओं और अन्य धर्म के लोगों पर किस तरह के अत्याचार किया करता था। दक्षिण भारत में इस्लाम के प्रसार के लिए टीपू द्वारा किए गए भीषण अत्याचारों और यातनाओं को एक पुर्तगाली यात्री और इतिहासकार फ्रा बार्तोलोमियो ने 1790 में अपनी आंखों से देखा था। उसने जो कुछ मालाबार में देखा उसे अपनी पुस्तक वॉयेज टू ईस्ट इंडीज में लिखा है। कालीकट में हिंदू आदमियों और औरतों को छोटी गलतियों के लिए फांसी पर लटका दिया जाता था ताकि वो जल्दी से जल्दी इस्लाम स्वीकार कर लें। पहले माताओं और उनके बच्चों को गर्दनों से बांधकर लटकाकर फांसी दी जाती थी। उस पर टीपू द्वारा नंगे हिंदुओं और ईसाई लोगों को हाथियों की टांगों से बंधवा दिया जाता था और हाथियों को तब तक दौड़ाया जाता था जब तक कि उन असहाय निरीह विपत्तिग्रस्त प्राणियों के शरीरों के चिथड़े चिथड़े नहीं हो जाते थे। मंदिरों और गिरजों में आग लगाने, खंडित करने और ध्वंस करने के आदेश दिए जाते थे। टीपू की सेना से बचकर भागने वालों और वारापुजा पहुंच पाने वाले अभागे व्यक्तियों से सुनकर मैं विचलित हो उठा था। मैंने स्वयं अनेकों ऐसे विपत्तिग्रस्त व्यक्तियों को वारापुजा नदी को नाव द्वारा पार जाने के लिए सहयोग किया था। वॉयेज टू ईस्ट इंडीज फ्रा बार्तोलोमियो, पृष्ठ 222 इन सोडाइस। चिराकुट राजा ने मेरी सेना द्वारा स्थानीय मंदिरों को विनाश से बचाने के लिए मुझे 4 लाख रुपए का सोना चांदी देने का प्रस्ताव रखा था, किंतु मैंने उत्तर दिया, यदि सारी दुनिया भी मुझे दे दी जाए तो भी मैं हिंदू मंदिरों को ध्वंस करने से नहीं रुकूंगा। फ्रीडम स्ट्रगल इन केरल, सरदार के पाणिक्कर। टीपू द्वारा केरल की विजय का प्रलयंकारी एवं सजीव वर्णन गजेटियर ऑफ केरल के संपादक और विख्यात इतिहासकार ए श्रीधर मेनन द्वारा किया गया है। उसके अनुसार हिंदू लोग, विशेषकर नायर और सरदार जाति के लोग, जिन्होंने टीपू के पहले से ही इस्लामी आक्रमणकारियों का प्रतिरोध किया था, टीपू के क्रोध का प्रमुख निशाना बन गए थे। सैकड़ों नायर महिलाओं और बच्चों को पकड़कर श्रीरंगपट्टनम ले जाया गया और डचों के हाथ दास के रूप में बेच दिया गया था। हजारों ब्राह्मणों, क्षत्रियों और हिंदुओं के अन्य सम्माननीय जाति के लोगों को इस्लाम या मृत्यु में से एक चुनने को बाध्य किया गया। मैसूर के तृतीय युद्ध 1792 के पहले से ही टीपू सुल्तान अफगानिस्तान के कट्टर इस्लामी शासक जमन शाह, जो भारत में हिंदुओं के खून की होली खेलने वाले अहमद शाह अब्दाली का परपोता था, को पत्र लिखा करता था, जिसे कबीर कौसर ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान, पृष्ठ 141 से 147 में इसका अनुवाद किया है। महामहिम, आपको सूचित किया गया होगा कि मेरी महान अभिलाषा का उद्देश्य जिहाद है। मेरी इस युक्ति का अल्लाह नोआ के आर्क की भांति रक्षा करता है और त्यागे हुए काफिरों की बढ़ी हुई भुजाओं को काटता रहता है। टीपू से जमन शाह को पत्र
दिनांक 5 फरवरी 1997। इन परिस्थितियों में जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक